हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल बैड गाय माय बॉस। इस बीएल सीरीज का आज मैं आप लोगों के लिए एपिसोड 11 का हिंदी एक्सप्लेनेशन लेके आई हूँ। तो चलो बिना देरी के ही लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि फैलोंग के आदमी एरिस को चारों तरफ से घेर लेते हैं। एरिस को शायद इस बात का पहले से ही अंदाजा था। तभी वो उन लोगों से कहता है, तुम्हारा बॉस सच में बहुत ही गर्म दिमाग का है। उसने ये भी नहीं सोचा कि अभी भी हम जैसी कंपनी में ही खड़े हैं। और देखते ही देखते उन सब में फाइट शुरू हो जाती है। एरिस एक एक करके सारे गुंडों को मार गिराता है। फैलोंग को जैसे ही कॉल आता है तो वो अपने आदमियों से पूछता है, क्या तुमने एरिस को अच्छे से बीट किया है? अगर तुमने अपना काम सही किया है तो मैं तुम्हारे खाते में पैसे ट्रांसफर करता हूँ। तभी दूसरी तरफ से एरिस उससे बात करते हुए कहता है, फैलोंग, हम एक दूसरे को बहुत सालों से अच्छे से जानते हैं और ये पहली बार नहीं है कि तुमने मेरे साथ कुछ धोखा किया होगा। तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतना स्टूपिड हूँ कि तुम्हारे बारे में अच्छे से जानते हुए भी मैं तुम्हें इग्नोर करूंगा? मैं तुम्हारी हर चाल में तुमसे एक कदम आगे ही था। तभी हमें दिखाया जाता है कि एरिस ने पहले से ही अपने आदमियों को वार्न किया था और वो जल्दी से ही एरिस को बचाने के लिए वहाँ आ गए थे। अब प्रेजेंट में एरिस फैलोंग से कहता है, तुमने अच्छे से तिराने को सबक सिखाया है, इसलिए मैं तुम्हारे आदमियों को कुछ भी नहीं करूंगा। किसी को जल्दी से यहाँ भेज दो, मैं उन्हें छोड़ रहा हूँ। अब एरिस से फिर से हारने के बाद फैलोंग बहुत ही गुस्सा हो जाता है। तभी फैलोंग के कैबिन में अब रन आ जाता है। रन फैलोंग को देख के वहाँ से जाने लगता है तो फैलोंग उसे रोकते हुए कहता है, रन प्लीज मुझसे दूर मत जाओ। अब रन उस पर गुस्सा होते हुए कहता है, तो तुम मुझे मार क्यों नहीं देते जिससे तुमने एरिस को मारने की कोशिश की है? अब एरिस का नाम सुनकर फैलोंग गुस्सा होते हुए कहता है, तुम मुझ पर गुस्सा हो या एरिस के लिए बहुत फिक्र कर रहे हो? तो रन उसे कहता है, अगर मैं एरिस के लिए फिक्रमंद भी हूँ तो तुम्हें उससे क्या फर्क पड़ता है? अब फैलोंग रन पर गुस्सा होते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारे भाई को? मैं तो रन उसे कहता है, हाँ मुझे पता है कि तुम मेरे भाई को नुकसान पहुंचा सकते हो, तुम यही कहने वाले हो ना, लेकिन सच बात तो ये है कि तुम एरिस को कभी भी हरा नहीं सकते हो। उसे हराने के लिए तुम जो भी कुछ करते हो उससे साफ समझ में आ जाता है कि तुम कितने बेकार इंसान हो। तुम एरिस को फेयरली कॉम्पीट करके कभी नहीं हरा सकते हो। इतना कह के वो वहाँ से गुस्से से चला जाता है। अब उसके वहाँ से जाने के बाद फैलोंग भी एरिस पर और रन पर बहुत ही गुस्सा हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि एरिस पैट के लिए उसके ही घर पर खाना बना रहा होता है। अब उसे खुश देखकर पैट उसे कहता है, ये बुरा नहीं है कि तुमने फैलोंग को ह्यूमिलेट करके अब खुश हो रहे हो, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें और भी केयरफुल रहना चाहिए क्योंकि फैलोंग इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाला। अब एरिस हंसते हुए उसे कहता है, तुम्हें ऐसा नहीं लगता क्या कि मैं खुश इस वजह से हूँ कि हमें जैसे प्रोजेक्ट मिल गया है? पैट उसे कहता है, मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ, तुम्हें इस बात की खुशी है कि तुम फैलोंग को हरा पाए हो। तो एरिस उसे कहता है, सच में तुम मुझे बहुत अच्छे से जानते हो, लेकिन अब तुम्हें आराम करना चाहिए, नहीं तो तुम्हारे हाथ को फिर से दर्द होगा। तभी पैट उसे कहता है, लेकिन मेरा हाथ अब ऑलरेडी ठीक हो गया है, अब मैं तुम्हारे लिए काम भी कर सकता हूँ। और वो वहाँ के दो स्नैक्स अपने मुंह में लगाकर एरिस को डराने की कोशिश करता है, लेकिन एरिस उसे कहता है, बस तुम एक जगह पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें जल्दी ही खाना सर्व करता हूँ। आगे हम देखते हैं कि एरिस और पैट एक साथ खाना खाने के लिए बैठते हैं। तभी पैट उसे खाना सर्व करने के लिए कहता है और एरिस भी बहुत खुशी से उसे खाना सर्व करता है। वो पैट से कहता है, मेरे रेस्टोरेंट में तुम्हारा स्वागत है। तो पैट उसे कहता है, लेकिन तुम्हारे रेस्टोरेंट में तो ना कोई कस्टमर है, ना सर्विस देने वाला और कोई। एरिस उसे कहता है, आज मैं ही तुम्हें सारी सर्विसेज प्रोवाइड करूंगा, मैं बस ये चाहता हूँ कि हम दोनों ही यहाँ रहे। मैं जैसी प्रोजेक्ट मिलने की खुशी बस तुम्हारे साथ एंजॉय करना चाहता था, इसलिए यहाँ ना वेटर है ना और कोई, बस हम दोनों हैं। पैट एरिस की फिक्र करते हुए उसे कहता है, मैं फैलोंग के बारे में बहुत सीरियस हूँ, आज का दिन शायद तुम्हारे लिए लकी था, लेकिन हर बार तो ऐसा नहीं हो सकता। तो एरिस उसे कहता है, तुम चिंता मत करो, मैंने पहले ही इसके बारे में सब कुछ सोच लिया है। और फैलोंग बहुत गर्म दिमाग वाला है लेकिन मूर्ख नहीं है, वो एक बार अब मुझे मारने की गलती कर चुका है, इसलिए वो फिर से इतनी जल्दी ऐसा कुछ नहीं करेगा। पैट उसे कहता है, अगर उसे ऐसा कुछ चांस मिला तो, क्योंकि वो अभी तक तुम्हें हरा नहीं पाया है। तो एरिस उसे कहता है, एक्चुअली उसने मुझे बहुत बार हराया है, उसने तो रन को मुझसे छीनकर तभी मुझे हरा दिया था। तभी पैट उसे कहता है, लेकिन उसे ऐसा नहीं लगता, शायद ये इसलिए है क्योंकि रन अभी भी तुमसे प्यार करता है। उसकी बात सुनकर एरिस बहुत ही हैरान होते हुए पैट की तरफ बस देखने लगता है। आगे हम देखते हैं कि रन भी बहुत अपसेट होकर बार में ड्रिंक करने के लिए आता है। तभी उसे याद आता है कि फैलोंग और उसकी किस बात पर लड़ाई हुई थी।
और वो बहुत ही उदास होके सारा ड्रिंक पी लेता है। वहाँ का वेटर अब रन को कॉकटेल ऑफर करता है। तभी रन उसे कहता है लेकिन ये मैंने नहीं ऑर्डर किया। तभी वहाँ मैनेजर आकर उसे पूछता है ये क्या हो रहा है। तो रन उससे बताता है कि ये कॉकटेल मैंने नहीं ऑर्डर किया है। वो मैनेजर तो जानबूझकर वेटर को ही डांटते हुए उसे कहता है अब इस कॉकटेल के पैसे तुम ही पे करो। तो वो वेटर अब डरते हुए अपने मैनेजर से माफी मांगता है। बेचारा रन तो उस वेटर पर तरस खाते हुए उसे कहता है कोई बात नहीं है, इसके पैसे मैं पे कर देता हूँ। और वो बिना सोचे समझे वो कॉकटेल पी लेता है। जैसे ही वो कॉकटेल खत्म करता है तभी रन को चक्कर आने लग जाती है। तभी हमें तिरानई दिखाया जाता है। ये सब तिरानई का ही प्लान था। उसने ही मैनेजर को पैसे देकर रन को किडनैप किया था। आगे हम देखते हैं कि तिरानई रन को किडनैप करके अपने अड्डे पर लेके आता है। जैसे ही रन की आंखें खुलती है तो वो तिरानई को देखकर उसे पूछता है तुमने मुझे किडनैप क्यों किया है। तिरानई रन पर गुस्सा होते हुए उसे कहता है फैलोंग ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, मेरे सारे पैसे भी उसने ले लिए हैं। अब मैं उससे बदला लेना चाहता हूँ। मैं उससे अपने सारे पैसे फिर से वापस लूंगा, लेकिन मुझे तुम पर बहुत तरस आ रहा है क्योंकि फैलोंग की वजह से शायद तुम्हें तकलीफ हो सकती है। अब रन उसे अपने आप को छोड़ने के लिए कहता है। रन की चिल्लाने की आवाज सुनकर तिरानई को और भी गुस्सा आता है और वो रन के फेस पर पंच करता है। अब वो अपने गार्ड से कहकर रन को मारने के लिए कहता है और उन सब की वो खुद वीडियो लेता है। तभी उसका एक गार्ड आकर जोर से चिल्लाते हुए कहता है अरे इसे ज्यादा मत मारो, नहीं तो एरिस हम पर गुस्सा हो जाएगा। एक्चुअली ये सब तिरानई का ही प्लान था कि जिस वजह से फैलोंग और एरिस के बीच में झगड़ा हो जाए। इधर हम देखते हैं कि फैलोंग बार बार रन को कॉल करने की कोशिश करता है लेकिन रन उसका कॉल नहीं उठाता। तो वो गुस्सा होते हुए कहता है तुम कल रात से गायब हो, तुम सच में बहुत ही बोल्ड हो गए हो। तभी जब वो अपनी गाड़ी के पास आता है तो उसे वह रन का मोबाइल मिलता है। तभी वो रन के मोबाइल में वही वीडियो देख लेता है और उस वीडियो में एरिस का नाम सुनकर वो बहुत ही गुस्सा होते हुए सीधा एरिस के ऑफिस में आ जाता है। अब एरिस का स्टाफ फैलोंग को ऑफिस में आते हुए देखकर उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन फैलोंग ना रुकते हुए सीधा एरिस के कैबिन में चला जाता है। इसके साथ साथ इम भी कैबिन में आ जाती है। तभी एरिस उस पर गुस्सा होते हुए कहता है क्या तुम सबको मुझे फायर करना पड़ेगा, तुम एक अजनबी को मेरे कैबिन में आने से रोक भी नहीं सकते हो। बेचारी इम तो डरते हुए बार बार माफी मांगने लगती है। तभी एरिस उससे कहता है तुम जाकर अपना काम करो, बाकी का मैं सब संभाल लेता हूँ। उनके वहाँ से जाने के बाद फैलोंग गुस्सा होते सीधा एरिस को मारने के लिए आता है, लेकिन एरिस जल्दी से अपने गन निकालकर उस पर तानते हुए कहता है तुम गुंडों से मुझे पिटवाने में नाकामयाब हो गए हो, इसलिए क्या तुम अब मेरे ऑफिस में आकर सीधा मुझे अटैक करने वाले हो। जब से तुमने मेरी कंपनी में कदम रखा है तब से मैंने सारी प्लानिंग कर ली है, तो तुम जल्दी से अब सरेंडर कर दो। अब वो दोनों एक दूसरे को गुस्से से टफ लुक देने लगते हैं। उसी वक्त पैट ऑफिस में आ जाता है और वो एरिस के कमरे के बाहर सारा शोर देखकर इम से पूछता है क्या हुआ है। तो इम उसे सारी बात बता देती है। तो पैट उसे जल्दी से कहता है कि तुम सिक्योरिटी को बुला के लेके आओ, और वो भागते हुए एरिस के कमरे में जाता है। वो अंदर आते ही देखता है कि एरिस ने फैलोंग को पकड़ के रखा है। अब फैलोंग उसे चिल्लाकर पूछता है लेकिन रन कहाँ है, तुमने उसे कहाँ छिपा कर रखा है। अब रन का नाम सुनकर वो सब बहुत ही शॉक हो जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि वो तीनों भी शांति से बात करने के लिए बैठ जाते हैं। तभी ईम अब फैलोंग के लिए पानी लेकर आती है, लेकिन वो बहुत ही डर गई थी। तभी पैट उसे कहता है ईम तुम डरो मत और बाकी वर्कर को भी कह दो कि हम दोनों ठीक है और तुम अब सब काम पर लग जाओ। उसके वहाँ से जाने के बाद एरिस मोबाइल में जो रन का वीडियो था उसे देखने लगता है। फैलोंग उसे पूछता है अब तुम्हारे पास क्या बहाने है बताने के लिए। तो एरिस उसे कहता है ये मैंने नहीं किया है और शायद तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि ये काम कौन कर सकता है। तो फैलोंग गुस्से से उसे कहता है मैंने तुम्हें मारने के लिए गुंडे भेजे थे, इसलिए तुम मुझ पर गुस्सा होके तुमने रन को ही किडनैप कर लिया है ना। एरिस उसे कहता है अगर मुझे रन को किडनैप करके उसे हर्ट करना होता तो मैं उसे तभी हर्ट करता जब वो मुझे छोड़कर तुम्हारे पास आया था। और सच बात तो ये है कि मैं उसे कभी हर्ट करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। उसकी बातों पर फैलोंग को भी यकीन होने लगता है। तभी पैट सोचते हुए कहता है एक्चुअली इन सब के पीछे कौन है ये बताना बहुत मुश्किल भी नहीं है। तभी रन के फोन की रिंग बजने लगती है। वो सब फोन की तरफ देखते हैं। तभी पैट कहता है ये वही है कि जिसने रन को किडनैप किया है। अब पैट फैलोंग को समझाते हुए कहता है मुझे पता है कि तुम मिस्टर रन के बारे में बहुत ही परेशान हो, लेकिन तुम्हें ऐसा कुछ करना होगा जिस वजह से किडनैपर को लगे कि तुम उसके प्लान में फंस गए हो। अब फैलोंग भी उसकी बात मानकर फोन उठा लेता है। तभी तिराने उसे कहता है अरे तुमने तो फोन उठाने में बहुत देर कर दी, क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं तुम्हारे लवर को मार डालूंगा। तो फैलोंग उसे कहता है तुम चाहते क्या हो। तो तिराने उसे कहता है तुम्हारे लवर की जिंदगी के बदले में तुमने मुझे जो धोखा दिया है उसकी भरपाई तुम्हें करनी होगी। तो फैलोंग उसे पूछता है तुम्हें कितना चाहिए।
तो तिराने उसे कहता है मुझे 200 मिलियन चाहिए। फैलोंग उसे कहता है तुम्हें तो बैंकिंग के प्रॉब्लम्स पता है ना, मैं एक ही दिन में इतनी अरेंजमेंट नहीं कर सकता। तो तिराने उसे कहता है मुझे उसकी फिक्र नहीं है, मुझे आज रात तक ही सारे पैसे मिल जाने चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हारे लवर को ही सैंडबैग समझकर बहुत ही पंच करूंगा। अब तिराने को ऐसा लगता है कि फैलोंग उसके प्लान में फंस गया है, इसलिए वो बहुत ही खुश होकर रन को किस करते हुए उसे कहता है तुम सच में बहुत ही औसम हो, वो तुम्हें बचाने के लिए यहाँ जरूर आएगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एरिस फैलोंग से कहता है ये तेरा नहीं कोई काम है ना। तो फैलोंग गुस्सा होते हुए कहता है अगर उसने रन को हर्ट किया तो मैं उसके बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तभी एरिस उसे कहता है पहले हमें रन को बचाने के बारे में सोचना चाहिए, बाकी काम हम बाद में भी कर सकते हैं। तो फैलोंग उनसे पूछता है क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है। तो पैट उसे कहता है हाँ मेरे पास एक प्लान है, और उस प्लान के हिसाब से हम बिना नोटिस किए ही रन को बचा सकते हैं। तभी एरिस कहता है लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि रन को उसने कहाँ रखा है। तो पैट अब फैलोंग से पूछता है लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि तेरा ने रन का ही फोन तुम्हारे पास एविडेंस के तौर पर क्यों भेजा है, वो रन की कोई दूसरी चीज भी तुम्हारे पास भेज सकता था ना। तभी फैलोंग उसे कहता है क्योंकि मैंने रन की मोबाइल में ट्रैकिंग ऐप डाउनलोड किया है, इस ऐप की वजह से मुझे ये पता चलता है कि वो किससे मिला था और कहाँ गया था। तो एरिस खुद से कहता है ये तो बहुत ही शक करता है। तो पैट कहता है इसका मतलब ये है कि तिराने को ये बात पता थी और वो नहीं चाहता कि हम उस तक पहुँचे। तो फैलोंग उसे कहता है लेकिन शायद उसने इस फोन में का सारा डाटा डिलीट भी कर दिया होगा। तभी एरिस उसे कहता है लेकिन मेरे पास एक हैकर है जो हमें इस फोन का जो डाटा डिलीट हुआ है उसे भी वापस लाकर दे सकता है। आगे हम देखते हैं वो सब उसी बार में जाते हैं जहाँ रन कल रात ड्रिंक करने के लिए गया था। फैलोंग उस बार के मैनेजर को मारते हुए उसे पूछता है कि रन कहाँ है, लेकिन वो आदमी कुछ भी न बताते हुए पुलिस को बुलाने की धमकी देता है। अब पैटी बीच में आते हुए उसे कहता है क्योंकि हमने सारा डाटा पहले ही कलेक्ट कर लिया है और हमें पता है कि रन कल रात इसी बार पर आया था। अब उस मैनेजर की सच्चाई ना बताने की वजह से फैलोंग तो गुस्से से अपनी गन निकालकर उस पर तान देता है। अब एरिस उसे धमकाते हुए कहता है कि तुम्हारे बार में भी कैमरे लगे हुए हैं, अगर हम उन्हें चेक करेंगे तो सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। अब वो मैनेजर डरते हुए उसे सारी बात बता देता है कि उसे तेरा नहीं हायर किया था। आगे हम देखते हैं कि बार से बाहर आने के बाद एरिस पैट को अकेले ही कंपनी वापस जाने के लिए कहता है मुझे रन को बचाने के लिए जाना ही होगा। अब ये सुनकर पैट बहुत ही उदास हो जाता है। तभी एरिस उसे कहता है जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं बस ये चाहता हूँ कि फैलोंग के हाथ से तुम मर न जाओ। पैट हंसते हुए उसे कहता है मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, और वो दोनों एक साथ अब रन को बचाने के लिए वहाँ से चले जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि तिराने को ऐसा लगता है कि उसे अब सारे पैसे मिल जाएंगे, इसलिए वो बहुत ही खुश था। तभी वो अपने गार्ड से कहता है कि एक बार हमें हमारे सारे पैसे मिल गए तो तुम्हें इसे जान से मार देना है। तभी वो गार्ड तिराने से कहता है लेकिन हमें तो हमारे पैसे मिल जाएंगे ना, तो इसे मारने की क्या जरूरत है। अब तिराने उस पर गुस्सा होते हुए उसे भी एक पंच करता है। उस गार्ड पर गुस्सा होते हुए उसे कहता है तुम्हें पता है ना कि फैलोंग एक माफिया है, उसकी पहुंच बहुत दूर तक है। अगर हमें हमारे पैसे मिल गए और हम यहाँ से भाग गए तो वो बाद में हमें फिर से पकड़ ही लेगा, लेकिन अगर हम इसे मारे डालेंगे तो वो बहुत ही वाइल्ड बन जाएगा और कुछ भी नहीं कर पाएगा। वो रन को देखकर बहुत ही हंसते हुए उसे कहता है फाइनली अब मैं मेरा बदला उसे ले पाऊंगा। उसी वक्त हम देखते हैं कि फैलोंग वहां आकर तिराने के एक ही गुंडे को मार देता है। गन शॉट की आवाज सुनकर तिराने तो बहुत ही खुश हो जाता है, उसे ऐसा लगता है कि उसे अब सारे पैसे मिल जाएंगे। वो अपने बाकी गार्ड को भी फैलोंग को वेलकम करने के लिए भेज देता है और एक गार्ड को तो ये भी कहता है कि उसके लिए ड्रिंक रेडी रखना। अब जैसे ही तिराने के आदमी फैलोंग को ढूंढने के लिए बाहर आते हैं तो फैलोंग के आदमी ही उन सारे गुंडों को मार देते हैं। तभी फैलोंग अब तिराने के पास आ जाता है। तिराने उसे पूछता है अरे मेरे पैसे कहाँ है, और वो पैसे ना देखकर बहुत ही गुस्सा होकर सीधा फैलोंग को मारने लगता है। अब उन दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है, वो दोनों एक दूसरे को बहुत ही मारते हैं। तभी अब तिराने अब चाकू निकालकर फैलोंग को मारने लगता है। अब फैलोंग भी उसे बहुत बार पीटता है। फाइनली फैलोंग तिराने को मारकर उसे नीचे गिरा देता है और वो जल्दी से रन के पास जाकर उसे कहता है रन क्या तुम ठीक हो, और उसके बंधे हुए हाथ छोड़ देता है। उनकी हालत देखकर फैलोंग की आंखों में भी आंसू आने लगते हैं। रन उसे कहता है मुझे पता था कि तुम मुझे बचाने के लिए जरूर आओगे। अब फैलोंग तो सीधा उसे गले लगा लेता है। तभी रन उसे कहता है थैंक यू फैलोंग। रन को वापस पाने की खुशी से फैलोंग बहुत ही इमोशनल हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि फैलोंग से डरते हुए तिराने भागते हुए बाहर आ जाता है। तभी उसे बाहर एरिस दिखाई देता है। एरिस उसे कहता है तिराने तुमने सुपर्ब काम किया है, मुझे पता था कि तुम यहाँ से जरूर भाग जाओगे। तिराने तो बहुत डरते हुए उन दोनों को देखने लगता है।
तभी एरिस उसे कहता है, मैं तुम्हें बहुत हेट करता हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता कि फैलोंग तुम्हें जान से मार दे, इसलिए तुम यहाँ से जल्दी से उसके आने से पहले भाग जाओ। तुम्हें तो पता है कि अगर फैलोंग को पता चला कि तुम यहाँ हो तो वो तुम्हें जान से मार ही देगा। अब पैट भी उसे कहता है, तेरा नहीं, डरो मत, हम तुम्हें यहाँ बचाने आए हैं। फैलोंग के यहाँ आने से पहले तुम यहाँ से जल्दी से भाग जाओ। तिरानी उन दोनों का कहना मानकर वहाँ से जल्दी से भागने लगता है। हुए थोड़ी दूर जाता ही है, तभी फैलोंग उसके सामने आते हुए उसे कहता है, मुझे अच्छे से पता था कि तुम यहाँ से भागी जाओगे और इस काम में तुम्हारी मदद एरी से करेगा, लेकिन मैं अब तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। और वो अपनी गन निकाल कर तिरानी को मारने वाला होता है, लेकिन तिरानी उसे अपने आप को छोड़ने के लिए बहुत बार विनती करता है, लेकिन अब फैलोंग बहुत ही गुस्सा होते हुए सीधा उसे शूट करता है। हम देखते हैं कि फैलोंग जब रन से मिलने के लिए हॉस्पिटल में आता है तो वहाँ वो एरिस को देखते हुए उसे कहता है, मैंने अपने गार्ड को यहाँ भेजा था कि रन को वो घर लेके आए, लेकिन उससे पहले ही तुम यहाँ आ गए हो। तो एरिस उसे कहता है, रन मेरा फ्रेंड है, इसलिए मुझे तो यहाँ आना ही चाहिए था ना। इस बात पर अब फैलोंग हंसने लगता है। तो एरिस उसे कहता है, मैं तो तुम्हें प्रूव कर सकता हूँ। तो फैलोंग उसे पूछता है, तुम क्या प्रूव करना चाहते हो? तो एरिस उसे कहता है, अगर तुम जानना चाहते हो तो मेरे साथ चलो। आगे हम देखते हैं कि हॉस्पिटल में पैट रन का बहुत ख्याल रख रहा होता है। तभी रन उसे कहता है, मुझे पता है कि एरिस तुम्हारे साथ बच्चों जैसे क्यों बिहेव करता है। पैट उसे कहता है, ये तो बस उसकी आदत है, अगर तुम मेरी जगह होते तो उसे मेरी जरूरत कभी नहीं पड़ती। रन उसे कहता है, ये सच नहीं है, मैं एरिस को अच्छी तरह से जानता हूँ, वो तुम्हें बस इसलिए इस तरह से ट्रीट नहीं करता क्योंकि तुम उसे पसंद करते हो, तुम जो हो उस वजह से वो तुम्हें पसंद करता है। तभी पैट उसे कहता है, लेकिन एक बार अगर तुमने फैलोंग के साथ अपने सारे मैटर क्लियर किए तो तुम एरिस के पास वापस आ सकते हो। इस बात पर अब रन हंसने लगता है। तभी हमें समझ में आ जाता है कि एरिस ने अपने ही मोबाइल से फैलोंग को कॉल करके अपना फोन वही रखा था, उसी वजह से उसे और फैलोंग को पैट और रन की बातें साफ साफ सुनाई दे रही थी। अब रन पैट से कहता है, एक्चुअली मैं तुम्हें सच बताना चाहता हूँ कि मेरे मन में अब एरिस के लिए कुछ भी फीलिंग नहीं है, मैं तो बस उसे एक दोस्त की तरह मानता हूँ। सच बात तो ये है कि मैंने जो उसके साथ किया उस वजह से मुझे बहुत बुरा लगता है। सुनकर फैलोंग तो बहुत ही खुश होता है। रन आगे पैट से कहता है, एक्चुअली एरिस के मन में भी अब मेरे लिए कोई फीलिंग नहीं बची है। पैट उसे पूछता है, लेकिन तुम्हें कैसे पता? तो रन उसे कहता है, उसके आंखों में देखकर मुझे सब समझ में आ गया है। तभी पैट उसे पूछता है, लेकिन तुम दोनों तो एक दूसरे से प्यार करते हो ना? क्या टाइम के साथ किसी इंसान के लिए हमारे मन में जो फीलिंग होती है वो भी बदल सकती है? अब ये सुनकर एरिस को फैलोंग को पैट पर बहुत गुस्सा आता है। उसे कहता है, एक्चुअली मैंने एरिस से कभी सच्चा प्यार किया ही नहीं। तो पैट उसे पूछता है, तो तुम्हारा पहला प्यार और सच्चा प्यार कौन है? तो वो कहता है, फैलोंग। अब ये सुनकर फैलोंग तो बहुत ही खुश होता है। वो आगे बताता है कि एरिस से मिलने से पहले फैलोंग ही मेरा पहला बॉयफ्रेंड था, किसी वजह से हम दोनों ने ब्रेकअप कर लिया और मैंने एरिस के साथ फिर से एक नई शुरुआत की, लेकिन मैं कभी एरिस से प्यार ही नहीं कर पाया। तभी पैट उसे पूछता है, लेकिन फैलोंग ने तो तुम्हें फोर्सफुली अपने साथ रहने के लिए कहा था ना? तो रन उसे कहता है, हाँ, मेरा एक भाई है और वो अभी फ्रॉड के केस में जेल में है। फैलोंग ने हमेशा उसका फायदा उठाकर मुझे उसके पास रहने के लिए मजबूर किया। तो पैट उसे कहता है, तो तुम्हें तो उसके पास नहीं रहना चाहिए ना? तो रन उसे कहता है, सच बात तो ये है कि मैं फैलोंग को कभी भुला ही नहीं पाया, मैं बस उसे ही प्यार करता हूँ, लेकिन उससे ज्यादा मैं एरिस के लिए बहुत गिल्टी फील करता हूँ। और उसी वक्त वहाँ फैलोंग और एरिस आ जाते हैं। उन दोनों को देखकर रन और पैट चुप होते हैं। फैलोंग आकर रन को कुछ गिफ्ट देता है। तभी एरिस जल्दी से अपना वो मोबाइल वहाँ से निकाल लेता है। उसे वो मोबाइल निकालता हुआ देखकर पैट तो बहुत सरप्राइज होके बस एरिस की तरफ देखने लगता है और एरिस उसे बार बार सॉरी कहता है। आगे हम देखते हैं कि बाहर आते ही पैट एरिस से कहता है, तुमने चुप चुप के हमारी सारी बातें सुन ली, ये तो प्राइवेसी के खिलाफ है ना? अब एरिस पैट से पूछता है, तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, मेरी सेफ्टी या तुम्हारा राइट्स? तो पैट उसे कहता है, तुम्हें तो आंसर पता ही है ना? तो एरिस उसे कहता है, तो तुम अब मेरा सुना बंद करो। तो एरिस उसे कहता है, मैंने तो बस ये इसलिए किया कि फैलोंग को रियलाइज हो जाए कि रन उसे कितना प्यार करता है। बात ये है कि मैं नहीं चाहता कि तुम हमेशा मेरी फिक्र करो कि मुझ पर कब और कौन अटैक करेगा। पैट उसे पूछता है, लेकिन तुम्हें कैसे पता कि रन फैलोंग से प्यार करता है? अगर इसके अपोजिट हो जाता तो आज तुम मर ही जाते। तो एरिस उसे कहता है, जैसे रन ने कहा वैसे मुझे भी उसकी आंखों में देखकर पता चल गया कि वो फैलोंग से बहुत प्यार करता है। अब ये सुनकर पैट थोड़ा जेलस फील करता है। तभी एरिस उसे कहता है, अब मुझे तुम्हारे
तुम्हारी आंखों में देखकर पता चल गया है कि तुम बहुत जेलस फील कर रहे हो। और वो हाथों से गन बनाकर पैट को शूट करते हुए उसे कहता है, मैंने एक तीर में 2 निशाने लगा दिए हैं, तो अब तुम्हें मेरे लिए जेलस फील करने की कोई जरूरत नहीं है। उसकी बात सुनकर पैट भी बहुत ब्लश करते हुए वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं और यही ये एपिसोड खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।